हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है सः एव महान चित्रकारः। वह ही महान चित्रकार है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पाठस्य आधारेण प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, मतलब एक शब्द में लिखिए। तो पहला क पढ़ते हैं। श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति। श्रद्धा हर तरफ क्या देखती है। तो इसका आंसर है हरित वर्णम, हरे रंग को। अगर यहाँ ये प्रश्न आता कि प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए या पूरे वाक्य में दीजिए, तब हम क्या लिखते। श्रद्धा सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगाः जंतवः च पश्यति। श्रद्धा सभी तरफ अनेक प्रकार के फूल, हरे पत्ते, पक्षी और जीव जंतुओं को देखती है। इसलिए हमने यहाँ लिखा हरित वर्णम, क्योंकि वह सभी हरी चीजों को देखती है। तभी उनके अध्यापक कहते हैं कि तुम्हारा प्रिय रंग हरा है। अब ख देखते हैं। शुकः केन वर्णेन शोभते। तोता किस रंग से सुशोभित है। तो किस रंग से सुशोभित है? हरे रंग से। तो हमने लिखा हरित वर्णेन। अब ग देखते हैं। श्रद्धायाः इष्ट वर्ण क। श्रद्धा का प्रिय रंग कौन सा है? तो क्या है? हरितः, हरा। घ कः महान चित्रकारः। महान चित्रकार कौन है? तो जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करते हैं, तब सभी बच्चे ऊंची आवाज में क्या कहते हैं? परमेश्वरः, परमेश्वर, भगवान। तो हमने आंसर क्या लिखा? परमेश्वरः। अण देखते हैं। आदित्य कान दृष्टुम इच्छति। आदित्य किसे देखने की इच्छा करता है या क्या देखना चाहता है? तो वो क्या देखना चाहता था? रंग बिरंगे तोते। तो हम क्या लिखेंगे? चित्रवर्ण शुकान, रंग बिरंगे तोतों को। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पाठस्य आधारेण प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तो क दिया है। आचार्यस्य प्रावाकारस्य वर्णः क। आचार्य के कोट का रंग क्या है? तो आचार्य के, अध्यापक के कोट का रंग क्या था? श्वेत, सफेद। तो हम क्या लिखेंगे? जैसा प्रश्न दिया है, हम प्रश्न में से ही पहले उत्तर लिखेंगे। आचार्यस्य, आचार्यस्य, प्रवारकस्य, प्रवारकस्य, वर्णः, वर्णः। कह की जगह हम क्या लिख देंगे? श्वेतः। तो कौन सा रंग है? सफेद रंग है। श्वेतः अस्ति। आचार्य के कोट का रंग सफेद है। अब ख है। पुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। कहाँ अनेक प्रकार के रंगों वाले गुलाब के फूल हैं? मंजुलस्य उद्याने, मंजुल के बगीचे में। विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। मंजुल के उद्यान में या मंजुल के बगीचे में अनेक रंग वाले गुलाब के फूल हैं। तो कुत्र की जगह हमें लिखना है मंजुलस्य उद्याने। बाकी पूरा प्रश्न जैसे लिखा है वैसे ही हम आंसर में लिख देंगे। विविधेषु, विविधेषु, वर्णेषु, वर्णेषु, पाटल पुष्पाणि सन्ति, पाटल पुष्पाणि सन्ति। अब क देखते हैं। किम बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्रायः। कौन अनेक रंगों का है? इस प्रकार मंजुल का अभिप्राय किससे था? इंद्रधनुष से, क्योंकि इंद्रधनुष रंगीन है, मंजुल ने कहा था। तो हम क्या लिखेंगे? किम की जगह इंद्रधनुः लिखेंगे। बाकी पूरा प्रश्न लिखेंगे। इंद्रधनुः बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्रायः। इंद्रधनुष रंगीन है,
इस प्रकार मंजुल का अभिप्राय है। अब घ देखते हैं, चित्र वर्ण शुकाः, रंग बिरंगे तोते की दिशा किस प्रकार के भवंती होते हैं। रंग बिरंगे तोते किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है चित्र वर्ण शुकानाम पक्षः, रंग बिरंगे तोतों के पंख नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति। उनके पंख नीले पीले और लाल होते हैं। अब अणा देखते हैं, कस्य कस्य वर्ण कृष्णः, किस किस का रंग काला है। तो किस किस का रंग काला है? काकस्य पिकस्य च वर्ण कृष्णः, कौवे और कोयल का रंग काला है। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु, सही रंग के साथ शब्द को जोड़िए। तो यहाँ पहला दिया है रक्त वर्ण, मतलब लाल रंग। तो हमें इसमें देखना है कि इसमें लाल रंग कौन सा है। तो ये क्या है? ये है रक्त वर्ण। तो हम इसको किसके साथ मैच कर देते हैं। अब देखते हैं नील वर्ण, नील वर्ण। तो ये रहा हमारा नील वर्ण। कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण मतलब काला रंग। तो काला रंग कौन सा है? ये रहा हमारा कृष्ण वर्ण। हरित वर्ण, हरा रंग। तो ये हरा रंग। पीत वर्ण, पीला रंग। तो ये रहा हमारा पीला रंग। श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण कौन सा है? ये श्वेत वर्ण। पाटल वर्ण मतलब गुलाबी रंग। तो ये कौन सा हो गया हमारा? पाटल वर्ण। नील लोहित मतलब जामुनी रंग। तो ये हो गया हमारा नील लोहित। अब चौथा प्रश्न है, राष्ट्र ध्वजस्य समुचिते वर्णे अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। राष्ट्र ध्वज को उचित रंग से नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क देखते हैं, ऊपरी वर्ण अस्ति, ऊपर रंग है। तो तिरंगे में ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? केसरः वर्णः अस्ति। अब ख देखते हैं, मध्ये डैश वर्णः अस्ति, बीच में रंग है। तो तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? सफेद। तो हम लिखेंगे श्वेतः। अब ग देखते हैं, अधः नीचे डैश वर्णः अस्ति, नीचे रंग है। तिरंगे में नीचे कौन सा रंग है? कौन सा रंग होता है? हरा। हमने क्या लिखा? हरितः, हरितः वर्ण अस्ति। अब घ देखें, ध्वजस्य केंद्रे, ध्वज के केंद्र में डैश वर्णः अस्ति, रंग है। तो उसके बीच में कौन सा रंग होता है? नीला। तो हम क्या लिखेंगे? नीलः वर्ण अस्ति। जब हम शब्दों को पृथक पृथक मतलब अलग अलग करके लिखते हैं तो दोनों में विसर्ग रहेगा। जैसे केसरः वर्णः, श्वेतः वर्णः, हरितः वर्णः, नीलः वर्णः। पर अगर हम इसे साथ में लिखते हैं तो एक जगह ही विसर्ग आएगा। केसर वर्णः, श्वेत वर्णः, हरित वर्णः, नील वर्णः। पांचवा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो यहाँ पर क दिया है, केशा नाम वर्ण कह। केशा नाम का अर्थ होता है बालों का, वर्ण रंग, कह मतलब क्या है या कौन सा है। तो बालों का रंग क्या है? बालों का रंग काला है। तो हम क्या लिखेंगे? कृष्णः। एक पद में दिया है इसलिए हम एक शब्द में लिखेंगे कृष्णः। अब ग देखते हैं, कदली फलस्य वर्ण क। कदली फलस्य का अर्थ होता है केले का, वर्ण मतलब रंग, कह मतलब क्या है। तो केलों का
रंग क्या है? तो क्या रंग होता है? पीतः, पीला। अणः देखते हैं, महिषस्य मतलब भैंस, वर्णः रंग, कह मतलब क्या? तो भैंस का रंग क्या है? तो भैंस का रंग क्या होता है? काला होता है, तो हम लिखेंगे कृष्णः। अब ख देखते हैं, आकाशस्य वर्णः क। आकाशस्य का अर्थ होता है आकाश का, वर्णः मतलब रंग, कह मतलब क्या? आकाश का रंग क्या है? तो आकाश का रंग क्या है? नीलः, नीला। अब घ देखते हैं, तृणस्य, घास का रंग क्या है? तृणस्य वर्ण क। तो घास का रंग क्या है? हरा, हम लिखेंगे हरितः। अब च है, मयूरस्य वर्णः क। मोर का रंग क्या है? तो मोर एक रंग में होता नहीं है, अनेक रंगों में होता है, तो हम क्या लिखेंगे? चित्रवर्णः, अनेक रंग या रंग बिरंगे। छठा प्रश्न है, रेखा चित्रेषु, रेखा चित्र में निर्दिष्टानः, निर्देश के अनुसार, वर्णान रंग पूरयन्तु, भरिए। तो रेखा चित्र में निर्देश के अनुसार रंग भरना है। तो यहाँ दिया है हरित, मतलब ये तोता दिया है, तो इसमें हरा रंग भरना है, तो हम इसमें हरा रंग भरेंगे। अब दिया है पाटलः, पाटल का अर्थ होता है गुलाबी रंग, तो हम इसमें क्या भरेंगे? पिंक, पिंक रंग हम इसके अंदर भरेंगे, गुलाबी रंग। अब इसमें दिया है नीलः, इस कोट के अंदर हमें नीला रंग भरना है। रक्तः, इस फूल में हमें लाल रंग भरना है। अब एक फल दिया है, इस फल के अंदर हमें केसर का रंग भरना है। यह गाय दी है, इसके अंदर श्वेत रंग, श्वेत वर्ण मतलब सफेद रंग भरना है। और ये केला दिया है, इसके अंदर पीला रंग भरना है, मतलब पीत हो। और ये कोयल दी है, इसको हमें भरना है कृष्ण, काले रंग से। अब योग्यता विस्तार, सायंकाले त्वंबर कोणे। तो यहाँ पर एक पद्य दिया है, एक गीत दिया है, तो हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नित्यम वयम प्रकृत्याम वर्णान पश्यामः। प्रतिदिन हम सभी प्रकृति में रंगों को देखते हैं। एतत् पद्यम, यह पद्य, सर्वेषां वर्णानां रचयिता, सभी रंगों को रचने वाले भगवान परमेश्वर एव ही है। इति भावम प्रकटयति, यही भाव प्रकट करता है। तो यह पद्य हमें क्या भाव प्रकट कर रहा है? कि सभी रंगों के रचयिता, सभी रंगों को बनाने वाले भगवान हैं, अर्थात परमेश्वर हैं। तो हम इसकी कविता को पढ़ते हैं। सायंकाले त्वंबरकोणे विलिखति प्रकृतिर्वर्णचयम्, रक्तं पीतं श्वेतं चित्रं नीलं शबलितदृग्विभवम्। वर्णविचित्रं गगनं दृष्ट्वा बालाः सर्वे तुष्यन्ति, द्रष्टुं सर्वं तस्य समीपं विहगाः विविधाः गच्छन्ति। प्रतिनिमिषं स हि वर्णविशेषः नव्यं रूपं प्राप्नोति। गन्धर्वाणां मन्दिरमित्यपि सर्वे मर्त्याः कथयन्ति। प्रतिदिनमेवं गगने सायं रचिता वर्णा केनैते। तुभ्यं सर्वकलाकाराणां नायक भगवन नमो नमः। तो आइए हम इसका अर्थ देखते हैं। शाम के समय प्रकृति अलग अलग तरीके से आकाश के कोने में लाल, पीले, सफेद आदि इन रंगों का संग्रह करके दृश्यमान वस्तुओं को रंगीन बना रही है। विभिन्न रंगों वाले सुंदर आकाश को देखकर बच्चे खुश हो रहे हैं। वे आकाश में विभिन्न पक्षियों को जाते हुए देख रहे हैं। हर समय विशेष या अनोखे रंग बनते रहते हैं, इसलिए सभी लोग यही कहते हैं कि यह गंधर्वों का मंदिर है।
आकाश में इस प्रकार प्रतिदिन रंग किसके द्वारा बनाए जाते हैं? हे भगवान, सभी कलाकारों के नायक आप ही हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ये था हमारा इस पद्य का हिंदी अनुवाद। अब आगे पढ़ते हैं। परियोजना कार्य। उपरितनानां चित्राणां नामानि वर्णाः च के इति अभिजानन्तु लिखन्तु च। ऊपर दिए गए चित्रों और रंगों के नाम जानिए और लिखिए। तो पहला दिया है पाटलम, मतलब ये पाटलम का अर्थ क्या होता है? गुलाब। और ये किस रंग का होता है? रक्त, लाल रंग का। अब ये दिया है गंध पुष्पम। गंध पुष्पम का अर्थ होता है केवड़े का जो फूल होता है उसे गंध पुष्पम कहते हैं। यह पीले रंग का होता है, इसलिए हम लिखेंगे पीतः। सूर्यकांति। सूर्यकांति का मतलब होता है सूरजमुखी फूल। अब यह कौन से कलर का है? पीले रंग का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीतः। यहाँ कमल का फूल दिया हुआ है तो इसे कहते हैं कमलम। इसका रंग क्या है? गुलाबी। गुलाबी को कहते हैं पाटल वर्णम। अब यहाँ चंपा का फूल दिया गया है, इसे संस्कृत में कहते हैं चंपकः। इसका रंग होता है सफेद, तो हमने लिखा श्वेतः। अब यह कनेर का फूल है और इसको संस्कृत में कहा जाता है कर्णोर, और इसका रंग है पीला, तो हमने लिखा पीतः। अब यहाँ फूल अपराजिता का दिया है और ये कौन से रंग का है? नील लोहितम, जामुनी रंग का। यह फूल गुड़हल का फूल है जिसे जपा कुसुमम कहते हैं, और ये कौन से रंग का है? लाल रंग, हमने लिखा रक्तः। और ये है मल्लिका, तो इसे हिंदी में कहते हैं मालती, और ये सफेद रंग का होता है, तो हमने लिखा श्वेतः। तो ये था अध्याय 6 का अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।